अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है ना वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज मैं डिस्कस करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के बारे में कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची कैसा है, क्या आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मॉर्निंग की शिफ्ट में क्या होता है, इवनिंग की शिफ्ट में क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि प्री मेडिकल के हो या फिर प्री इंजीनियरिंग के हो या फिर कॉमर्स फील्ड के हो, कि आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। या फिर आप आर्ट्स ग्रुप के हो तो आप कराची यूनिवर्सिटी के कौन कौन से फील्ड में एडमिशन ले सकते हो। तो तमाम डिटेल्स में आपको ये बताऊंगा। कराची यूनिवर्सिटी की तालीम कैसी है, कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री की वर्थ है कि नहीं है, कराची यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो वहां पे जो आपको फैकल्टी मेंबर मिलते हैं, मतलब आपके जो टीचर्स मिलते हैं, उस्ताद इकराम मिलते हैं, वो आप लोगों के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं, क्या आप वहां पे एडमिशन लेने के बाद अपने आप को सेटिस्फाई फील करोगे कि नहीं करोगे, तमाम चीजें मैं आपको आज की वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको तमाम चीजें वक्त पर पता चल सके, ठीक है। तो कराची यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट है वो आप कह सकते हो कि कराची का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जब बंदा इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है तो उसको नहीं मालूम होता वो कहां से बाहर निकले, ठीक है। जब आप बिल्कुल नए हो और फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये यूनिवर्सिटी नहीं, कराची का कोई इलाका है, ठीक है, जहां पे गाड़ियां चल रही है, जहां पे रिक्शा चल रहा है, जहां पे बसेस चल रही है, ठीक है। लेकिन वो क्या होगा, वो आपकी यूनिवर्सिटी होगी, वो आपकी कराची यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। तो कराची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूजुअली आपके पास जो प्रोवाइड करता है वो मॉर्निंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता है और साथ साथ आपको इवनिंग प्रोग्राम क्या करता है स्टूडेंट, प्रोवाइड करता है। दो प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है और इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट हर साल एडमिशन लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट मॉर्निंग और इवनिंग दोनों प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। मॉर्निंग के जो एडमिशंस होते हैं स्टूडेंट यूजुअली, फिलहाल जो हम प्रीवियस ईयर्स को देखते रहे, तो इसका जो एडमिशन है स्टूडेंट वो सितंबर और अक्टूबर में ही आता है, ठीक है। हो सकता है कि अगस्त में अनाउंसमेंट कर दें, लेकिन टेस्ट जो है स्टूडेंट वो सितंबर या फिर अक्टूबर के अंदर ही क्या होता है स्टूडेंट, लिया जाता है, ठीक है। साथ साथ अगर इवनिंग प्रोग्राम की बात की जाए, जैसे ही मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म होता है उसके फौरन बाद, मतलब मैं बोल सकता हूँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर भी बोल सकते हो, नवंबर भी बोल सकते हो और दिसंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, आपके पास कराची यूनिवर्सिटी के क्या होता है, एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। याद रखना ये यूनिवर्सिटी कराची की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि आपको एडमिशन इंटर बेस में देती है। किसमें देती है? इंटर बेस में। अब तक के हिसाब से, अब तक के जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ये यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अब तक आपको सिर्फ और सिर्फ इंटर बेस के ऊपर क्या करता है, एडमिशन देता है, ठीक है। याद रखना इस यूनिवर्सिटी में बहुत से स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, तो इसके हर मॉर्निंग के हर प्रोग्राम में क्या होता है स्टूडेंट, टेस्ट लिया जाता है। हर प्रोग्राम में क्या होता है स्टूडेंट, एंट्री टेस्ट लिया जाता है। और एंट्री टेस्ट क्या होता है, जिसकी मदद से आप क्या करते हो, या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट समझ लो, जिसकी मदद से क्या करते हो, आप इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हो, ठीक है। अब ये स्टूडेंट याद रखना ये यूनिवर्सिटी तो टेस्ट बेस है, ठीक है। मॉर्निंग के तमाम फील्ड के लिए टेस्ट है, इवनिंग के कुछ फील्ड में टेस्ट होता है, बाकी सब ओपन मेरिट में एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। याद रखना मॉर्निंग में कुछ ऐसी फील्ड्स भी हैं जिसको ओपन मेरिट में एडमिशन दिया जाता है। ओपन मेरिट क्या होता है स्टूडेंट, ओपन मेरिट होता है कि आपकी इंटर की परसेंटेज अगर उनके उस फील्ड से बिलोंग करेगा, उस फील्ड से मैच करेगा, तो आपको वहां पे क्या मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा विदाउट किसी टेस्ट दिए बगैर, ठीक है। तो कराची यूनिवर्सिटी में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एडमिशन इंटर परसेंटेज से होती है। अब आप बोलोगे सर ये इंटर परसेंटेज से एडमिशन होने का मुझे समझ नहीं आ रहा, आप जरा डिटेल में बता दें कि आखिर है क्या, ठीक है, ये इंटर परसेंटेज से मुराद क्या है। तो स्टूडेंट याद रखना जब आपकी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तो आ ही चुका है, ठीक है। जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट और सेकंड ईयर का रिजल्ट कंबाइन होता है स्टूडेंट, जब कंबाइन होकर के जो आपकी मार्कशीट आपके पास आती है वो स्टूडेंट होता है हमारे पास इंटरमीडिएट रिजल्ट, ठीक है। तो जो इंटर का रिजल्ट होगा ना, जो परसेंटेज आएगी 90 आए, 40 आए, 50 आए, 60 आए, जो भी आए, ठीक है, उस परसेंटेज के हिसाब से आपका क्या होता है, आपका एडमिशन होता है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर इंटर की परसेंटेज से एडमिशन होता है तो फिर आप एंट्री टेस्ट की बात क्यों कर रहे हैं, एंट्री टेस्ट तो होना ही नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट एंट्री टेस्ट भी देना इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है। आपके पास यूनिवर्सिटी के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आपको टेस्ट के अंदर स्टूडेंट आपको कितनी परसेंटेज लेनी होती है, 50 नंबर्स लेने होते हैं। कितने नंबर्स लेने होते हैं, 50। अगर आपको टेस्ट पास करना है तो अगर आपके पास 100 आपके पास नंबर वो टेस्ट एमसीक्यूज है तो आपको उसमें से 50 मार्क्स लेना लाजमी है।
अगर आपने 50 मार्क्स ले लिया तो आप एलिजिबल हो जाओगे कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आपने जिस फॉर्म के अंदर अपने फील्ड लिखी हुई होती है, अगर उस फील्ड से आप परसेंटेज आपका मैच कर रहा होता है, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने कॉलेज में एडमिशन करने के लिए अपने कॉलेज का नाम लिखा था, और जब कॉलेज का नाम लिखा था तो फिर जिस नंबर से आपका मैच कर रहा था तो उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया था। सेम वही काम होता है कराची यूनिवर्सिटी में कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, 10-50 मार्क्स लेना होता है टेस्ट के अंदर, और टेस्ट के अंदर जब मार्क्स ले लेते हो तो फिर एडमिशन हो जाता है आपके यूनिवर्सिटी के फील्ड के अंदर, ठीक है। अब देखो, अगर किसी स्टूडेंट का, बहुत सारे बच्चे इस चीज से कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं हमारी परसेंटेज कम है तो हम लोग टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लेकर आने के बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको फास्ट में मिलेगा, एनडी यूनिवर्सिटी मिलेगा, आईबीए में मिलेगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने के बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए कराची यूनिवर्सिटी में आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने के कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट परसेंटेज स्टूडेंट, मैं सपोज करता हूँ कि एक स्टूडेंट की परसेंटेज स्टूडेंट मेरे पास कितना है, 78 है, सपोज कर लिया, ठीक है। और उस स्टूडेंट ने जब टेस्ट दिया तो उसके टेस्ट में स्टूडेंट मार्क्स हैं 50, ठीक है। और एक स्टूडेंट है जिसके स्टूडेंट क्या है, इंटर में जो परसेंटेज है वो 77 परसेंटेज है, और उसने जब टेस्ट के मार्क्स दिए तो उसने मार्क्स दिए बेटा 99, सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। इसने 100 में से कितना लिया, इसने 100 में से 50 लिया, और इसने कितना लिया बेटा, 100 में से 99। तो स्टूडेंट अगर उसने इस वाले बंदे ने फील्ड लिखा हो, सपोज कर लिया यूबीआईटी, ठीक है, यूबीआईटी के सीएस में लिखा हो, और इसमें भी लिखा हो स्टूडेंट यूबीआईटी के सीएस में, ठीक है, सपोज, ठीक है, इस पे लिखा है। तो स्टूडेंट ये जो 50 मार्क्स लेने वाले को एडमिशन यहाँ पर अगर यूबीआईटी 78 में क्लोज हो रहा है तो ये 50 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा, और अगर 78 पे क्लोज हो रहा होगा तो, ठीक है। और अगर 77 इसकी परसेंटेज हो और वो 99 मार्क्स ही क्यों ना ले तो उसका एडमिशन स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, ठीक है। मतलब प्रीफियर उसी को किया जाएगा जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है इस वाली यूनिवर्सिटी की, ठीक है। मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दिया है। चलो आज आप यूनिवर्सिटी के फील्ड की तरफ चलते हैं और प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के फील्ड को देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग की फील्ड सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट एक ही है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि आपके पास आती है कौन सी, केमिकल इंजीनियरिंग। अगर इंजीनियरिंग में फील्ड लेना चाहते हो तो इंजीनियरिंग की सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कराची यूनिवर्सिटी में, जो कि क्या है स्टूडेंट, केमिकल इंजीनियरिंग है। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होगा, आप ले सकते हो, इंजीनियरिंग की फील्ड होती है। अगर आपको मॉर्निंग में एडमिशन लेना है तो स्टूडेंट इसमें आकर आपके पास 75 परसेंटेज भी है इंटर की, तो आप बासानी तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड को अब ज्यादातर लोग प्रिफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि दौर चेंज हो चुका है और दौर कंप्यूटर्स का आ चुका है, तो कराची यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर्स की फील्ड को ज्यादातर लोग प्रेफर कर रहे होते हैं, और बेस्ट डिपार्टमेंट भी उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग में दिल है तो आप केमिकल इंजीनियरिंग में भी जाकर के ले सकते हो। कराची यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक इंजीनियरिंग की फील्ड है जो कि केमिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं, बाकी फील्ड्स के बारे में देख लेते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पहले मैं प्री इंजीनियरिंग की बात करता हूँ फिर प्री मेडिकल की तरफ चलता हूँ, ठीक है। प्री इंजीनियरिंग के अंदर स्टूडेंट आप कराची यूनिवर्सिटी के तमाम फील्ड्स में क्या कर सकते हो, स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तमाम फील्ड जितनी भी फील्ड है उन तमाम में ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी और जो आपके पास फिजियोथेरेपी, जो मेडिकल से प्योर मेडिकल से बिलोंग करता है, बॉटनी, जोलॉजी, इन तमाम फील्ड्स में ले सकते हैं। बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आप तमाम ले सकते हो। जैसे कि आपके पास सबसे पहले आ जाता है स्टूडेंट यूबीआईटी के अंदर आ जाता है स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और आपके पास आ जाए सीएस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कराची यूनिवर्सिटी का पीईसी से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो मतलब ये इंजीनियरिंग फील्ड नहीं है, हाँ बीएस फील्ड है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीएस आप यहाँ से ले सकते हो प्री इंजीनियरिंग। इसके साथ साथ आप जा सकते हो स्टूडेंट फूड एंड साइंस में जा सकते हो, ठीक है, एक ये है आपके पास। उसके बाद आपके पास इंजीनियरिंग की और बेस्ट फील्ड आपके पास आ जाएगी, जैसे कि बीएस केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, बीएस केमिस्ट्री हो गया जो सब्जेक्ट में होता है, बीएस अप्लाइड फिजिक्स हो गया, बीएस बीएस हमारे पास आ जाएगा लाइक फिजिक्स हो गया, अप्लाइड फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी नहीं,
ये तमाम जो फील्ड होती है सब्जेक्ट्स वाइज जो होती है उन तमाम फील्ड में एडमिशन ले सकते हो। एक और फील्ड होती है स्टूडेंट कराची यूनिवर्सिटी में जो कि होता है वीएस, वीएस इज द विजुअल स्टडीज, ठीक है। तो आप प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे वीएस में भी जा सकते हैं और वहां पे विजुअल स्टडीज में भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्टिविटी टाइप का ये विजुअल स्टडीज, इसके अंदर आपके पास फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन, इन तमाम के काम होते हैं, फाइन आर्ट, आर्किटेक्चर, ये तमाम की जो फील्ड होती है वो बीएस वाले बच्चे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कराची यूनिवर्सिटी में प्री इंजीनियरिंग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट्स है, वो बहुत सारे फील्ड्स में एडमिशन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब रहा सवाल सबसे बेस्ट फील्ड क्या है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज में क्लोज होती है स्टूडेंट, ये केयूबीएस भी है, ठीक है। केयूबीएस मतलब बीबीए, ठीक है, बीबीए बोलते हैं केयूबीएस में, ठीक है। केयूबीएस के अंदर क्या है स्टूडेंट, बीबीए, ठीक है। तो ये तमाम फील्ड्स में आप एडमिशन स्टूडेंट ले सकते हो, कॉमर्स और आपके पास जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। केयूबीएस में कॉमर्स के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब रहा सवाल स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले हम एक और बात कर लेते हैं यूबीआईटी के बारे में। तो यूबीआईटी के अंदर स्टूडेंट दो फील्ड होती है, ठीक है, मॉर्निंग के लिए और इवनिंग के लिए, ठीक है। वैसे और भी होती है एमसीएस, लेकिन मैं इंटर वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो इंटर कर आए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो एसई और सीएस होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है स्टूडेंट, तो मॉर्निंग में आपको टेस्ट देना होगा, वही 50 मार्क्स लेना होगा, और आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए स्टूडेंट काफी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आपकी अगर परसेंटेज 80 है तो आप सेफ हो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर और आपके पास कंप्यूटर साइंस की फील्ड को काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हो गया है, तो हर स्टूडेंट वहां पे जाते हैं। तो अगर आपको लेना है तो आपकी परसेंटेज स्टूडेंट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज टेस्ट को हम लोग पास कर ही लेते हैं, क्योंकि टेस्ट इतना मुश्किल नहीं आता, कराची यूनिवर्सिटी का नॉर्मल सा आता है। स्टूडेंट प्री मेडिकल की बात की जाए तो प्री मेडिकल स्टूडेंट जो है वो क्या कौन कौन सी फील्ड ले सकते हैं ये भी देख लेते हैं मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर। तो स्टूडेंट प्री मेडिकल के लिए स्टूडेंट सबसे पहले याद रखना, जिन स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता एमबीबीएस में, ठीक है, जिन स्टूडेंट का प्री मेडिकल के स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता है एमबीबीएस के अंदर, तो वो सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कराची यूनिवर्सिटी के डी फॉर्म के, ठीक है, फार्मेसी के, ठीक है, डी फॉर्म जो होता है ना फार्मेसी, तो हमारे पास उसमें सबसे ज्यादा देते हैं। फिर क्या होता है फिजियोथेरेपिस्ट, याद रखना यहाँ की फीस काफी ज्यादा है, कराची यूनिवर्सिटी की फीस के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो ये हमारे पास जो फॉर्म डी के जो लोग होते हैं, ठीक है, डी फार्मेसी और फॉर्म डी के जो लोग होते हैं, वो सबसे ज्यादा बेस्ट फील्ड बोला जाता है कराची यूनिवर्सिटी की, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज भी यहीं पर क्लोज होता है, ठीक है। जब फॉर्म डी में आपका एडमिशन हो जाता है या नहीं होता तो फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ चले जाते हो। अगर फिजियोथेरेपिस्ट में भी आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप इसमें जा सकते हो, फूड एंड साइंस में जा सकते हो, ठीक है। फूड एंड साइंस में अगर एडमिशन नहीं होता तो स्टूडेंट आपके पास बीएस केमिस्ट्री होता है, आप बीएस केमिस्ट्री में जा सकते हो। अदरवाइज अगर इसमें एडमिशन नहीं होता तो आप जा सकते हो स्टूडेंट बॉटनी, जोलॉजी, और आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तो बहुत सारे फील्ड्स हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जिसके अंदर आप जेनेटिक्स, तो तमाम में आप एडमिशंस ले सकते हो। प्री मेडिकल के लिए भी काफी ज्यादा फील्ड है, ठीक है। याद रखना अगर एमबीबीएस नहीं होती तो आपकी जिंदगी वहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि आपके पास बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जहां जाकर के आप एडमिशन ले सकते हो, और उसकी भी क्या है स्टूडेंट काफी ज्यादा वर्थ है, ठीक है। अब रहा सवाल स्टूडेंट कॉमर्स के, तो कॉमर्स की फील्ड जो होती है हमारे पास, वो हमारे पास बीबीए कराची यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट है, तो आप वहां जा सकते हो। डीबीए जा सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो वहां जाके एडमिशन ले सकते हो डीबीए में, या फिर आप कॉमर्स के 4 साल के एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो कराची यूनिवर्सिटी में कॉमर्स के फील्ड के लिए भी काफी सारे क्या है स्टूडेंट एडमिशंस दिए हुए हैं। अगर आर्ट्स में जाना चाहते हो तो बीए इंग्लिश आ गया, बीएड में चले सकते हो स्टूडेंट, आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में जाके भी क्या कर सकते हो, आर्ट्स के स्टूडेंट जाके एडमिशन ले सकते हैं। और वैसे भी कराची यूनिवर्सिटी का आर्ट्स लॉबी तो ऑलरेडी बहुत मशहूर है, ठीक है। तो चलो आज ये तमाम चीजें तो बात कर लिया हमने यूनिवर्सिटी के फील्ड के बारे में, ठीक है। मैं डिटेल में ये भी बना दूंगा वीडियोस के हर फील्ड कि कराची यूनिवर्सिटी का यूबीआईटी कैसा है और ये कैसा है, ताकि क्या हो सके आपको उसकी भी कंफ्यूजन क्या हो जाए स्टूडेंट दूर हो जाए। तो चलो आ जाते हैं, अब हमारे पास क्या आता है फीस। तो स्टूडेंट कराची यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट इदारा है, ठीक है, लेकिन इसकी जो फीस है स्टूडेंट वो बिल्कुल भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जैसे एनईडी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसकी फीस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरह है, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी इसकी फीस स्टूडेंट इतनी ज्यादा है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन एक लो लेवल, मतलब लो लेवल नहीं बोलूंगा सॉरी, आप ये कह सकते हो जिनको पैसे जो इतना ज्यादा नहीं कमा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, वो यहाँ पे क्या हो सकता है, वो यहाँ पे एडमिशन ले नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब जिनकी फीस क्या हो स्टूडेंट आपके पास कम हो और फीस ज्यादा आप
पे ना कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन लेना उन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा दुश्वारी होता है, और वो काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में चले जाते हैं और बोलते हैं कि क्या है यार, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी यहाँ की फीस कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो कराची यूनिवर्सिटी की जो फीस है, अगर आपको यूबीआईटी में एडमिशन लेना है सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर साइंस में, तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि आपको 1 लाख से ऊपर पैसे अपने पास रखने हैं, ठीक है। 1 लाख से अपने ऊपर पैसे रखने हैं ताकि आप हर 6 महीने में 6 मंथ में क्या कर सको स्टूडेंट, यहाँ पे 1 लाख से ऊपर पे कर सको, ठीक है। साथ साथ अगर आपको बीबीए में एडमिशन लेना है तो उसमें भी 1 लाख से ऊपर आपको क्या करनी है, फीस को पे करनी है। अगर स्टूडेंट आपको बैचलर इन फार्मेसी में जाना है या फिर आपको स्टूडेंट फिजियोथेरेपिस्ट में जाना है, तो वहां पर भी याद रखना है कि आपने 1-1.5 लाख के ऊपर फीस रखनी है, पर सेमेस्टर वहां पे पे करना होगा, ठीक है। तो ये फीस के मामले में थोड़ा सा कराची यूनिवर्सिटी नीचे है। कराची यूनिवर्सिटी सेफ है कि नहीं है, तो स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए कराची यूनिवर्सिटी सेफ है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। हमेशा क्या होता है, मॉर्निंग इवनिंग में उनके घर मतलब के राउंड लग रहा होता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कराची यूनिवर्सिटी में। आप सेफ्टी के मेयार से अगर देखना चाहो तो आप बासानी कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, और आराम से क्या हो सकता है, आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा और सेफली आप अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन क्लिक करना। फिर से आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। अल्लाह।